हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। वायरस को कैसे खत्म करेगा क्रिश? रोहित को किस जीव के सैंपल मिले? कैसा पता लगा क्रिश और रोहित को महामारी के बारे में? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, ऋतिक ने क्रिश सीरीज के 15 साल पूरे होने पर क्रिश 4 के आने की अनाउंसमेंट की और सबके मुंह बंद हो गए। आपको बता दें कि राकेश रोशन क्रिश 4 पर पूरी तरह से लग गए हैं और इस बार उन्होंने ऋतिक रोशन के सामने एक बड़ी चुनौती रखी है। राकेश रोशन ने बताया है कि क्रिश सीरीज की एक और नई फिल्म लिखना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सफल फिल्म सीरीज है। इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन मेरी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि साल 2016 में क्रिश जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को अधर्म से लड़ने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है और कहता है कि अगर हम अपने काम को स्वयं और पूरी निष्ठा भाव से करेंगे तो देश में बढ़ रही गरीबी, भूखमरी ये सब दूर हो जाएगी। इससे हम धर्म के मार्ग पर आगे चल पाएंगे और यहाँ फैल रहे कंस रूपी शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। फिर कृष ऐसे कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे लोग कृष्णा की पूजा के रूप में धर्म के पास और अधर्म से दूर जाते हैं, तब एक कोई ताकतवर शख्स कृष्णा की भक्ति करने वालों को मार रहा है, जिसके हाथ में एक सुदर्शन चक्र है और ये चक्र जिसकी वजह से शहर में तबाही आ गई है। लोगों ने मंदिरों में जाना बंद कर दिया है, कृष्ण की मूर्ति के आगे दीप जलाना बंद हो गए हैं। तब एक दिन इस बारे में कृष्ण को पता चलता है। इस बीच टोलू और मोलू भी दिन पे दिन आलसी होते जा रहे हैं। ये बात खुद टोलू मोलू की दादी ने कृष्ण को बताई कि उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास कोई एक अजीब सा लॉकेट था जो मैंने घर से बाहर फेंक दिया है। ये सुनकर क्रिश उस लॉकेट को देखना चाहता था कि ऐसा उस लॉकेट में आखिर क्या है। तब क्रिश कृष्णा के रूम में घर के बाहर दादी को मिला। वहां से वो उस लॉकेट की ही तलाश में आया था जो क्रिश को वहीं टोलू मोलू के घर के पास लालटेन में लटका मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि उसे देखकर उसने दादी से छुपकर उस लॉकेट को अपने पास रख लिया। दादी के घर में जाने के बाद कृष्णा भी अपने घर में चला गया और उस लॉकेट को अपने कमरे की कबर्ड में रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसे उस लॉकेट को अपने पापा को दिखाने जाना होता है और वो लॉकेट को ले जाने के लिए अब अलमीरा खोलता है, तो देखता है कि वो लॉकेट उसकी अलमारी में रखे उसके एडवांस कंप्यूटर, जिसमें वो आने वाले समय की मुश्किलों को देखता है, उसमें चाबी की तरह फिट हो गया है। दोस्तों, इसी बीच खबर आती है कि उस रात एलियंस ने जो मिट्टी धरती पर मिला दी थी, उससे कुछ अजीब प्रकार के विषाणु धरती पर पैदा हो रहे हैं जो कुछ चमगादड़ के बच्चे की तरह लग रहे हैं, और जहां जहां उस मिट्टी के कदम जा रहे हैं वहां वहां वैसे विषाणु पैदा हो रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर ही ये विषाणु एक बड़ा रूप ले लेते हैं और उड़ जाते हैं, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक को ये पता नहीं चला कि ये क्या है। उसका एक सैंपल कृष के पापा रोहित के पास भी आता है। इसी के साथ जो लॉकेट चाबी बनकर कंप्यूटर में फिट हो गया था, उससे कंप्यूटर में एक ऐसी फाइल खुलती है। उस फाइल का नाम था श्रीमद् भगवद गीता की भविष्यवाणी। इसी के साथ कंप्यूटर स्क्रीन 3 साल आगे चली जाती है, जिसे रोहित और कृष दोनों ही देख रहे हैं। उसके बाद उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ न्यूज़ चलने लगती है, जिसमें कोई आवाज़ आती है, जिसमें सुनाई देता है कि इन दिनों हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया वायरस महामारी से जूझ रही है। दुनिया के हजारों लोगों को महामारी ने असमय ही अपना शिकार बना लिया। इस वायरस के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने परम पवित्र ग्रंथ रामायण में लिख दिया था। रामचरितमानस में महामारी का कारण और बीमारी के लक्षणों के बारे में बताया गया है, और इतना कहकर न्यूज़ बंद हो जाती है। तब रोहित कहता है, ये क्या है और अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना चाहिए। तब कृष कहता है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, तब रोहित फिर से रिवाइंड करके सुनता है, उसमें रामायण का जिक्र था। तब कृष अपने घर के मंदिर में जाकर अपनी दादी की रखी रामायण लेकर आता है और उसमें पढ़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, उसमें लिखा रहता है कि मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा।
जिसका अनुवाद रोहित करते हुए बताता है कि रामायण के अनुसार अगर देखा जाए तो महामारी का मूल स्रोत कोई भयंकर पक्षी रहेगा। साथ ही इसमें लिखा है कि इस बीमारी को पहचानने का लक्षण भी है। फिर कृष्ण दूसरा दोहा पढ़ता है, सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुड़ होई अवतरही, सुनहु तात अब मानस रोगा जिनते दुख पावही सब लोगा। रोहित फिर इसका अनुवाद करके सबको बताता है कि महामारी के लक्षणों के बारे में वे अगले दोहे में लिखते हैं कि इस बीमारी में कफ और खांसी बढ़ जाएगी और फेफड़े में एक जाल या आवरण उत्पन्न होगा, या यूं कहें लंग्स कंजेशन जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। गोस्वामी जी आगे ये भी लिखते हैं कि इन सब के मिलने से सन्निपात या टाइफाइड रोग होगा जिसमें लोग बहुत दुख पाएंगे। फिर कृष्ण दूसरा श्लोक पढ़ता है, एक व्याधि बस नर मरही ए असाधी बहु व्याधि, पढ़ही सतत जीव कहूँ सो कहिमी लहे समाधि। तब चौंक कर रोहित बोलता है, क्या इसका मतलब है कि जब ऐसी एक बीमारी की वजह से लोग मरने लगेंगे, भविष्य में ऐसी अनेकों बीमारियां फैलने लगेंगी, ऐसे में शांति रखना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व जीव रोग ग्रस्त हो जाएगा, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और अपनों के वियोग के कारण और दुखी हो जाएंगे। दोस्तों, कृष्ण ने कहा कि अगर इसमें महामारी के बारे में लिखा है तो इसमें उसका समाधान भी जरूर लिखा होगा, जिसके लिए वो रामायण के पन्ने पलटने लगता है। लेकिन रामायण के सभी पन्ने फटे हुए मिलते हैं, इसीलिए उसका जवाब कृष्ण और रोहित को नहीं मिल पाता है। वो रामायण को बंद करके रख देते हैं और रोहित उस जीव के सैंपल को अपनी लैब में सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तभी कृष्ण के कंप्यूटर में यूएफओ का कॉलिंग सिंबल आता है और बाहर बहुत तेजी से हवा चलने लगती है, जैसे देखकर रोहित बोलता है, लगता है वो आ रहा है। तब कृष्णा कहता है, कौन पापा? तब रोहित कहता है, मेरा दोस्त जादू। तो दोस्तों, कहानी में अभी तक इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या जादू कृष्ण की वायरस क्या है पता लगाने में कोई मदद कर सकता है? और क्यों कृष्णा की भक्ति से लोग दूर हो गए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता ही है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।